वो देखिए वो देखिए जा रहे हैं। एक मिनट, ऐसे खतरनाक हो सकते हैं वैसे? आगे हमारे लिए जाना जो है वो मुनासिब नहीं है। छांगा मांगा जंगल के अंदरूनी मनाजर। जंगल कितना खतरनाक है, जंगल में कौन कौन से खतरनाक जानवर मौजूद हैं। यहाँ पे कई अकसाम के सांप पाए जाते हैं। यहाँ पे गीदड़ बहुत ज्यादा है और से एक जानवर है दूर से आपके ऊपर हमला कर सकता है। छांगा मांगा जंगल आपने देखा होगा, लेकिन आपने अंदरूनी मनाजर नहीं देखे होंगे कि अंदर से कैसा नज़र आता है, कितना ख़तरनाक है, जानवर कौन कौन से इसमें रहते हैं, कहाँ कहाँ रहते हैं और इसमें फल कौन से हैं। अगर आप छांगा मांगा आते हैं तो आप छांगा मांगा अंदरून से कैसे फिर घूम सकते हैं, कौन कौन से रास्ते खतरनाक हैं और कौन कौन से रास्ते ठीक है। कसब आप टिकटॉक पर बहुत ज़्यादा वायरल हैं, सोशल मीडिया पर आप छांगा मांगा को अंदर से दिखाते। मुझे ये बताएं कि आपको डर नहीं लगता? देखें, ये छांगा मांगा जंगल ऐसा है कि यहाँ पे हमने बचपन गुजारा है। यहाँ पे गीदड़ जो है वो बहुत ज़्यादा है और से एक जानवर है जो कि जंगल का बहुत कांटे होते हैं। ये इतना ख़तरनाक जानवर है कि ये दूर से आपके ऊपर हमला कर सकता है। और जंगल के अंदर सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाने वाला अगर कोई जानवर है दरख्तों को, तो वह से जानवर है। ये दरख्तों की जड़ें खाने वाला है, दरख्तों की ये जो ऊपर से इसकी छाल होती है उसे खाता है। और जिस दरख्त की जड़ें खा लेता है वो दरख्त सूखना शुरू हो जाता है। खाएंगे? हाँ जी, हम सबसे पहली बात तो ये है कि ये देखिए, ये आपको सुराख ज़मीन पे नज़र आ रहे हैं। ये सुराख भी आपके लिए ख़तरा बन सकते हैं। यहाँ पे कई अकसाम के सांप पाए जाते हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ छांगा मांगा जंगल के अंदर पाए जाते हैं। छांगा मांगा जंगल के अलावा किसी और जंगल के अंदर मौजूद नहीं है। जब भी आप जंगल के अंदर आते हैं तो ये सुराख जो आपको ज़मीन के ऊपर नज़र आते हैं, इन सुराखों के ऊपर भी आपने सोच समझ के कदम रखना है। जब भी जंगल के अंदर चलना है, इन चीज़ों का ख्याल रखना है। इसके अलावा आगे अगर हम जंगल के अंदर जाते हैं तो जंगल के अंदर हिरन मौजूद हैं, नील गायें मौजूद हैं और नियाब किस्म के जानवर मौजूद हैं। उनके लिए मखसूस किस्म के पानी के तालाब बनाए गए हैं और वो तालाब बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि जानवर जो है वो शहर का रुख ना करें, फसलों की तरफ ना जाए, सिर्फ जंगल के अंदर महदूद रहें। इस जंगल में किस हद तक खतरनाक जानवर हैं? यहाँ पे काफ़ी हद तक खतरनाक जानवर पाए जाते हैं जिनके अंदर सुअर, गीदड़ और इस तरह के जिस तरह ये देखिए, यहाँ पे मुझे आवाज़ आई है, एक मेरी तरह दिखाएं। यहाँ पे मेरे ख्याल में कोई जानवर है। ले जी, मुझे लगता है वो मेरी ख्वाहिश पूरी होने वाली है। बच्चों के साथ जानवर से इधर आगे भाग के गए हैं। वो देखिए, वो देखिए जा रहे हैं। एक मिनट, ऐसे खतरनाक हो सकते हैं वैसे? इस तरह के ये देखें, ये हमारे लिए खुशकिस्मती है कि हम आगे जा सकते हैं या वो? नहीं, आगे नहीं हम जा, क्योंकि ये हमारे लिए खुशकिस्मती है कि हमें ये जानवर। कैमरामैन से कहूँगा कि ये थोड़ा सा कवर करके दिखाए, आगे चले या रहने? नहीं, मेरे ख्याल में यहाँ पे ठीक है क्योंकि उनके साथ बच्चे मौजूद हैं। हाँ, ये देखिए, उनके साथ बच्चे मौजूद हैं। जब जानवर के साथ बच्चे मौजूद होते हैं तो वो ज़्यादा गुस्से में होता है, अपने बच्चों की हिफाजत के लिए कुछ भी कर सकता है। आगे हमारे लिए जाना जो है वो मुनासिब नहीं है क्योंकि हमारे पास बचाव के लिए कुछ चीज़ मौजूद नहीं है। ये कराम देखें, ये पाँव और ये पाँव भी है। ये देखिए, ये उनके बाकियात भी यहाँ पे नजर आ रहे हैं। तो यहाँ से वो भाग के गए हैं और उनके साथ बच्चे मौजूद हैं। हमेशा याद रखें, जब भी आप कोशिश करते हैं थोड़ा सा आगे नहीं, आगे जाना वो मुनासिब नहीं है क्योंकि हमारे पास इतनी वो चीज़ नहीं है कि हम उनका सामना कर सकें, क्योंकि ये ख़तरनाक जानवर है। ये तालाब है, यहाँ पे मखसूस एक तालाब बनाया गया है। इस तरह के काफ़ी ज़्यादा जंगल के अंदर तालाब बनाया गया है, तकरीबन 3-4 तालाब बनाए गए हैं। और ये बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि जो जंगली जानवर है जिनके अंदर सुअर या हिरन, नियाब किस्म के हिरन जो मौजूद हैं, वो यहाँ पे आके पानी पीते हैं और गर्मी की शिद्दत की वजह से यहाँ के पे आके वो नहाते भी हैं। जब आप इसे गौर व फिक्र के साथ देखेंगे तो यहाँ पे उनके खुरों के निशान लगे हुए, पाँव के निशान लगे हुए आपको नजर आएंगे। तो ये बनाने का मेन मकसद सिर्फ यही है कि जानवर जो हैं उनकी जान का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, क्योंकि जानवर जो है वो प्यास की वजह से वो शहर की तरफ रुख करते हैं। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जंगल के अंदर ही पानी के तालाब बनाए गए हैं। जब ये पानी खुश्क हो जाता है तो इसे फिर दोबारा से पानी से भर दिया जाता है। ये जो बड़ा पाँव आपको नजर आ रहा है, ये नील गाय का पाँव है। नील गाय जंगल के अंदर आम तौर पे आपको नजर आती हैं और जो छोटे पाँव आपको नजर आ रही है, ये हिरन, नियाब किस्म के हिरन जो होते हैं, ये उनके पाँव यहाँ पे मौजूद हैं। और जिस तरह से ये पानी के अंदर निशान बैठने के लगे हुए हैं, ये सुअर और दूसरे जानवर जो हैं वो पानी के अंदर आके आराम करते हैं। गर्मी की शिद्दत की वजह से वो अपने आप को सुकून देने के लिए पानी में आके बैठते हैं। नाज़रीन किराम, मैं बेताब हूँ, कोई ना कोई जानवर मुझे नजर आए, लेकिन शदीद गर्मी है, वो अपने अपने जो है घरों में बैठे हुए। जी, ये गर्मी की शिद्दत की वजह से जानवर जो है ना वो थोड़ा सा दूर निकल जाते हैं और ख़ास करके ऐसी जगहों पे चले जाते हैं जहाँ पे उनको सुकून मिले। इस भरे जंगल में मुझे एक ज़मीन खाली भी नज़र आई है, ये किस लिए है? ये असल के अंदर इसलिए ज़मीन बनाई गई है कि महकमा जंगलात का ये बहुत बड़ा कदम है कि उन्होंने जंगल के अंदर जानवरों के लिए मखसूस एक जगह की हुई है जहाँ पे ख़ास किस्म का चारा लगाया जाता है। जो हिरन है, नियाब किस्म के हिरन हैं, उनके लिए जो वो खाते हैं वो चारा यहाँ पे मखसूस किस्म का चारा लगाया जाता है ताकि ये जानवर जो है यहाँ से चारा
चारा खा सकें। ये इलाका ख़ास किया गया है, यहाँ पे ज़्यादा जानवर होते हैं, वहाँ पे इस तरह का मैदान बनाया जाता है, प्लाट बनाया जाता है और यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ जानवरों के लिए चारा लगाया जाता है। हम आगे किधर जाएंगे और क्या दिखाएंगे आप? अब मेरी कोशिश ये है कि आपको एक ऐसी जगह दिखाई जाए जहाँ पे लोग बहुत कम जाते हैं। वहाँ पे लोगों के दिल के अंदर एक वहम सा बैठा हुआ है, डर सा बैठा हुआ है, वहाँ पे लोग जाना पसंद नहीं करते। वहाँ पे कुछ वक्त के अंदर डाकू रहा करते थे, लोग वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे ख़जाने की तलाश के लिए जाते हैं। वहाँ पे आप जाएंगे, वहाँ के मनाज़र देखेंगे, बड़े बड़े गड्ढे आपको नज़र आएंगे जो लोगों ने वहाँ पे ख़जाना तलाश करने के लिए निकाले हुए हैं। और उस जगह को यहाँ के लोग जो हैं वो जबरू और निज़ाम के टिब्बे कहते हैं। इस वक्त हम जबरू और निज़ाम के टिब्बों के ऊपर मौजूद हैं। यहाँ पे पहले वक्तों में दो डाकू जिसे जबरू और निज़ाम कहते हैं वो यहाँ पे रहा करते थे और ये भी कहा जाता है कि यहाँ पे एक बस्ती हुआ करती थी। अब वो बस्ती ख़त्म हुई, उसके असरात हमें यहाँ पे मिलते हैं और यहाँ पे फिर जबरू और निज़ाम जो थे वो लोगों से माल वगैरह लूट के लेके आते थे और कहा यह जाता है कि यहाँ पर आके वो दफन कर दिया करते थे। जिस तरह वो एक कहानी बनी हुई है कि छांगा मांगा, दो भाई थे, वो अमीर लोगों से लूटते थे और गरीबों में तकसीम कर दिया देते थे। जी, ये भी इसी तरह, हाँ, ये भी इसी तरह किया करते थे कि ये गरीबों के अंदर तकसीम किया करते थे और अमीरों से लूटा करते थे। अमीर भी वो जो लोगों पे जुल्म करके लोगों का माल जब्त करते थे, ये फिर उनसे छीन के लोगों के अंदर तकसीम किया करते थे। छांगा और मांगा जो थे वो भी डाकू थे और वो ज़्यादा मशहूर हुए, लेकिन ये जबरू और निज़ाम जो थे ये इतना ज़्यादा मशहूर ना हुए, लेकिन इनके बाक़ियात यहाँ पर मिलते हैं कि जहाँ पर ये रहते थे वो बस्तियाँ अभी तक उनके असरात यहाँ पर मिलते हैं और यहाँ पर फिर लोग खुदाई करते हैं और खुदाई के अंदर सुनने के अंदर यह आया है कि लोगों को कुछ कीमती चीज़ें मिली भी हैं। इसलिए यहाँ पर आप जब चक्कर लगाते हैं तो यहाँ पर आपको खुदाई की हुई जगह काफ़ी ज़्यादा नज़र आती है। ये जो आपको चीज़ें नज़र आ रही है ये मटके हैं, ये असल के अंदर वो मटके हैं जिनके अंदर लोगों का ये कहना है कि ख़जाना वगैरह या सिक्के वगैरह जो दफन करने के बाद इसे दफन कर दिया जाता था और जिसको मिलता था वो निकालने के बाद इसे तोड़ के यहाँ पे फेंक देता था। ये देखिए, ये यहाँ पे खुदाई की गई है और ये काफ़ी ज़्यादा चौड़ाई के अंदर खुदाई की गई है और खुदाई करने का मेन जो मकसद है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कीमती चीज़ों को तलाश करना है, सोना चांदी और हाँ, इस तरह की चीज़ें तलाश करने के लिए लोग आते हैं और मेहनत करते हैं। और इससे आगे थोड़ा सा मैं अगर दिखाऊँ तो वो आगे एक गड़ा आपको दिखाता हूँ, वो काफ़ी ज़्यादा गहराई के अंदर बनाया गया है और काफ़ी लोगों ने मेहनतें की हैं और वहाँ पे किसी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया है और इसकी खुदाई की गई है। ये काफ़ी मतलब कि खोदा हुआ है ना गहराई में। जी जी बिल्कुल, ये देखें, ये इसको गहराई के अंदर खोदा गया है और कहने के अंदर ये है कि जब भी ये पुराने ज़मानों के अंदर लोग ख़जाना वगैरह दफन किया करते थे, अपनी कीमती चीज़ को दफन किया जाता था तो काफ़ी ज़्यादा गहराई के अंदर दफन किया जाता था। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए लोगों फिर काफ़ी ज़्यादा गहराई के अंदर इस गड्ढे को बनाते हैं और ये भी कहने के अंदर आया कि ये जो बड़े बड़े गड्ढे हैं ये लोग मशीनें लेके आते हैं और यहाँ पर जब उनको कन्फर्म हो जाता है कि यहाँ पर कोई कीमती चीज़ है तो फिर इस तरह का गड्ढा खोदा जाता है। ये गड्ढे जो है ये इस बात पर दलील कर रहे हैं कि यहाँ से कोई चीज़ निकाली गई है। ये आप अगर अच्छी तरीके से देखें तो आपको मालूम हो जाएगा कि बड़ी मेहनत के साथ इस गड्ढे को खोदा गया है और कोई ना कोई चीज़ यहाँ से निकाली गई है। सब आपने कभी देखा या आपके कभी बड़ों ने देखा कि यहाँ से कोई चीज़ बंदा लेके जा रहा है? देखें, बड़ों से हमने बातें सुनी है, हमने अपनी आंखों से देखा तो नहीं है, लेकिन ये असरात हमें बताते हैं कि बड़ों की बातों के अंदर हकीकत मौजूद है। बड़े जो हमें बताते हैं कि यहाँ पे ख़जाने मिलते रहे हैं, कुछ लोगों को ईंटें मिली हैं, किसी को चांदी की ईंट मिली है, किसी को पीतल की और कुछ ये भी कहते हैं कि सोने की चीज़ें भी मिली हैं।